वीरपाल भाई, अरे किताबें इश्क मोहब्बत की खोलना सीखो। वीरपाल भाई, किताबें इश्क मोहब्बत की खोलना सीखो। जेब ही नहीं इंसान का दिल टटोलना भी सीखो। गाते हुए तुम्हें बहुत साल हो चुकी, जरा सुरों के साथ सलीके से बोलना तो सीखो। क्या बात है। खान तान जाना। देखिए, तान कह रहे थे इनकी साइकिल में लेक आ गई है, तान डलवा दो। जो मैंने गीत गाया था, शान चली जाएगी, जान चली जाएगी, मुस्कान चली जाएगी, ये मेरे काफिया हो रही है, दर्द भी बंद हो जाएगा सोए तक। वीरपाल भाई, आपको भी बहुत साल हो गई गाते गाते, और मैंने आप कह रहे थे कि मेरे सामने आपने गीत कई बार गाया है, फिर भी गीत को देखते हुए आप पर ये धुन नहीं साफ गाई जा रही है कि कैसे इस धुन को गाया जाता है। अरे कम से कम अपने गुरु को तो ये तो पूछो कि गुरुजी ये धुन कैसे गाई जाएगी। अरे जाने दो, बच्चे हैं, खाने कमाने दो। कम से कम अलाप आप लगा रहे थे, अलाप ऐसे नहीं लगाते हैं। आपको मैं बताऊंगा, पहले आपका मैं जवाब, एक कट पीस का जो भैया जी ने गाया था नंद के ऊपर, बहुत अच्छी बात। और मैंने भी एक कट पीस दी थी, आज तू पाए घरवाली, नहीं घर जाए, नहीं अब जाए घरवाली। मैंने बाली की पत्नी की नहीं कहा था कि तू पत्नी बाली की ले ले। आप पत्नी की कह रहे थे कि बाली की पत्नी आपके लिए हो जाएगी। कौन से पुराण में लिखी, आप ये मुझे दिखा दें। अलग से पुराण बनाया उनका। और गाने के लिए आप आए तो कम से कम आप पर धुन नहीं गाई जा रही है, तो कम से कम नहीं गाना आ रहा है तो आप उस धुन को छोड़ दीजिए, वैसे ही आप जवाब दे दें। आइए मेरी तरफ से भैया की कटपीस का जवाब, भैया ने तो नंद का कहा था, आइए मेरी तरफ से कटपीदार का बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। जाने दो, ये संडे को पढ़ा करते हैं इसलिए इनकी बुद्धि में कम आती है बात। जय हो। बेजान प्यारे क्या बात है। भैया ने कहा नंद की बात, और मेरी तरफ से क्या बात है। रंगों में रंग है देखो बसंती, क्या बात है। रंगों में रंग है बसंती कहते, ऋतुओं में ऋतु को बसंती कहते। ये है जवाब। आई फिल्म देखो शोले, सोले। मैं बसंती की बात कर रहा हूं। आई फिल्म देखो शोले, शोले में देखो। और ये छोटे से भैया रोहित की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। वाह। आई फिल्म देखो शोले, शोले में उसे बसंती कहे। मैं बसंती की बात कर रहा हूं। और अब देखिए जो मैंने धुन गाई थी, आए सांच को आचना, बसंती इन कुत्तों के आगे न नाचना। देखिए आप गाने की तो याद आ गई, आप धुन को भी नहीं छू पाए। तो सुनिए मेरी तरफ से, देखिए शायद आपने, हमारे पिता समान बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत पुरानी धुन है।
आहा अरे जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। इसे कहते हैं दोनों। भैया जी पीछे वाले कह रहे थे मुझे मालूम है कि आप 10-10 रुपए के टट्टू हैं। क्या बात है। 10-10 रुपए में सब के सब आए हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल में सब लॉकडाउन लगा हुआ, किसी के पास कुछ है नहीं, इनके पास 10 रुपया इन्हें मिल जाएंगे तो यही समझिए कि इनको भगत कट जाओ कोरोना काल में। तो आइए, क्योंकि मेरे पीछे कोर्स वाले भी हैं, क्या बात है। ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, अपने लिमिट के हिसाब से गाएंगे। अगर तुम गाने वाले होते तो आज बम्बई में लता मंगेशकर के साथ में होते, सोनू निगम के साथ में होते। भैया हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं, गांवों में से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आइए, भैया ने गीत गाया था राजा दशरथ और सरवर कुमार का। मेरी तरफ से जवाब है भैया के लिए। पानी को लेकर आया, पानी को लेकर आया, आड़ से सुन लिया। अरे मिक्सी में धर के टमाटर की चटनी पीस लो और वीरपाल भाई अलाप लगाना यहाँ से सीख लो। क्या बात है शेर। आज सरवर कुमार की जैसे ही मृत्यु हुई, राजा दशरथ जल लेकर के गए। तो जी घर में सरवर कुमार के माता पिता दशरथ से कहने लगे कि हे दशरथ, सुने कर बचन मरने का, हम तेरे हाथ का ये जल नहीं पिएंगे। क्यों? क्यों? हमने अपने मन में ये निश्चय कर लिया है। सुने कर बचन मरने का फैसला ये चुन लिया, सुने कर बचन मरने का फैसला चुन लिया। और तेरे हाथ कहाँ पानी, तेरे हाथ का ये पानी हाथ नहीं लिएंगे, तेरे हाथ का ये पानी हाथ नहीं लिएंगे। और तेरे हाथ का ये पानी, तेरे हाथ का ये पानी, तेरे हाथ का ये पानी हाथ नहीं लिएंगे। अब हमने तुमको देखो साफ दे दिया है, साफ दे दिया है। अब तो देखो हमने साफ दे दिया। अब आइए मेरी तरफ से गीत भैया के लिए। और बहुत पुरानी धुन आई। कौन सी आई? वीरपाल भैया ध्यान रखेंगे। हाँ, उनका ध्यान यहीं पे है। अरे 16 बरस की आराम से
ऐसा नहीं होगा क्या बात है। कि कहीं मेरी आवाज चल रही है तो कहीं बाजे का सुर चल रहा है, कहीं ढोलक वाला चल रहा है। ये है असली पहचान जवाबी की। क्योंकि यहाँ पर सभी समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है, और सभी को मालूम है कि कौन कैसा गा रहा है। क्या बात है। अरे 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी अरे 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ये तो रही फिल्मी दुनिया वालों की बात। अब आइए मेरी तरफ से गीत है, और गीत की पंक्तियों की तरफ ध्यान देंगे। बिल्कुल। कि पिस की ज्वाला से जल जाते पृथ्वी सारी, सृष्टि सारी, पिस की तपन नहीं मिटती, न होते शिव त्रिपुरारी। बात उस समय की कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से घड़ा पिसका निकला। उस घड़े को बाबा भोलेनाथ ने अपने हाथों में लिया। हाहाकार मचेगा अगर ये विष पृथ्वी पर फैल गया तो इस पृथ्वी पर कोई जिंदा नहीं रहेगा। बाबा भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया, धारण किया। आज देखिए, ओ राम के भजन में कि राम के भजन में रट रहते सदा अविराम। भगवान भोलेनाथ भगवान राम का भजन करते हैं, और इधर में राम भी भोलेनाथ को अपना और ये महेश प्रधान जी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार। गुबरारी गढ़ी निवासी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार भैया जी के लिए जोर से तालियां। कि राम के भजन में रट रहते सदा अविराम, कैलाश पे भोले, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम। शब्द विश्राम के ही आएंगे। एक विष है और दूसरी तरफ राम है। आइए शब्दों की पहचान करेंगे। ये है पढ़ाई लिखाई का मैटर। और पहला अंतरा, गीत का जो पहला अंतरा है उस अंतरे की तरफ ध्यान देंगे। दुनिया में सबसे पहले शिव ने विष पिया। सबसे पहले बाबा भोलेनाथ ने उस विष को पिया। दुनिया में
सबसे पहले शिव ने विष पिया, दुनिया की विपदा हर डाली, भोले ने तमाम। ओ हलाहल को पीने वाले भोले को शुक्रिया, हलाहल को पीने वाले भोले को शुक्रिया, हलाहल को पीने वाले भोले को शुक्रिया। विष की प्रबल ज्वाला मच जाता कोहरा, कैलाश पे भोले, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम। जब उस विष को पिया, आज बाबा भोलेनाथ ने उसे कंठ पर धारण कर लिया। उस दिन से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ महादेव कहते हैं। आइए दूसरी पंक्ति, पहला अंतरा, अब दूसरा अंतरा देखिए किस मोड़ पे है। बीरपाल जी, दूसरा अंतरा मेरा किस मोड़ पर जा रहा है, ध्यान देंगे। विष को अगर न पीते सब कुछ जाता चर, विष को अगर न पीते सब कुछ जाता चर, देव भी दैत्य भी सब जीव जाते मर, देव भी दैत्य भी सब जीव जाते मर। अरे विष को हटा के शिव ने, हाय विष को हटा के शिव ने जलपान कर लिया, भोले विचार कर दे मेरे हृदय में है राम, कैलाश के तन में, कैलाश के तन में रहते सदा विश्राम, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम, कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम। अब आखिरी पंक्ति है, भैया जी को दे देना। अच्छा जी, चलो दो महेश प्रधान जी और 151 पहले और 50 रुपए का और पुरस्कार देते हुए इस गीत पर शो करके दे रहे हैं। गोबरारी गढ़ी निवासी महेश प्रधान जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरा अंतरा किस मोड़ पर है बीरपाल भाई? अरे आधार इस पृथ्वी का देखो वो शेष है, आधार इस पृथ्वी का देखो वो शेष है। ये है पढ़ाई लिखाई का मैटर, बंदर की तरह उछलना नहीं है। अब बात है, आधार इस पृथ्वी का देखो वो शेष है, भक्तों में राम कृष्ण के, भक्तों में राम कृष्ण के शेष ही विशेष है, भक्तों में राम कृष्ण के यथार्थ है। अरे रहते सदा वो संग में एक साये की तरह, कि रहते सदा वो संग में एक साये की तरह, बन करके कभी लक्ष्मण और कभी बलराम।
उस शेष के तन में जो बाबा भोलेनाथ के गले में वो शेष पड़ा हुआ है, उस शेष के तन में, उस शेष के तन में रहते सदा विश्राम के दास भोले, करते सदा विश्राम कैलाश पे भोले, करते सदा विश्राम। कैलाश पे भोले करते सदा विश्राम। अब आइए आखिरी गीत। और भैया जी आपने बहुत सुना है मेरा गीत, और वही देखिए आप लोगों के बीच में, और सुना है फिर भी जवाब नहीं लग रहा है, धुन भी नहीं गम रही है। हाँ, क्योंकि ये संडे को पढ़ा करते हैं, इसके लिए इनकी बुद्धि में पढ़ा नहीं जाता। क्या बात है, आइएगा, ध्यान देंगे मेरे शब्दों की तरफ। कि जन्मभूमि होती है जान से बढ़कर, क्या बात है, ये बात, ये सब भोलेनाथ, क्या बात है। लिखा है लिखने वाले ने, कोई जोड़ नहीं बेटा आपका। वीरपाल भाई चीज वो सुनाऊंगा जो जनता की समझ में आए, आपकी तरह नहीं कि हिच्चे हिच्चे होती रहे। क्या बात है, आएगी नहीं तो गाऊंगा नहीं, गाऊंगा तो बेधड़क होकर के गाऊंगा। हाँ, यो कह रहे थे गुड़गुड़ हो रही है पेट में, सवेरे तक बंद है जाएगी गुड़। अभी तो रात बाकी है, अभी से गुड़गुड़ होने लगी। इनो ला करके दे दो इन्हें। अरे उनके साथ डॉक्टर साहब हैं, सही कर देंगे, सोडा भी दे देंगे इनको। तो सुनिएगा मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। कि जन्मभूमि होती है जान से बढ़कर, और कर्म भूमि होती ईमान से बढ़कर। क्या बात है चाचा जी, कि जन्मभूमि होती है जान से बढ़कर, और कर्म भूमि होती ईमान से बढ़कर, यज्ञ भूमि होती देवस्थान से बढ़कर। अगर बात अच्छी लगे, लाइन अच्छी लगे तो एक बार जोर से ताली पहले सुनिएगा, उसके ताली। बहुत सुंदर। आदित्य ठाकुर साहब कैसे जाकर के दूर बैठ गए हैं। और महेश प्रधान जी की तरफ से 2 से 1 रुपए पहले और 51 रुपए और 2 से 51 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर खुश करके दे रहे हैं गोबरारी गढ़ी निवासी। क्या बात है, कि जन्मभूमि होती है जान से बढ़कर, कर्म भूमि होती ईमान से बढ़कर, यज्ञ भूमि होती देवस्थान से बढ़कर, माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर, माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर, माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर। क्या बात है शेर। ये हमारे फौजी अंकल साहब जी की तरफ से 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद गीत पर खुश होकर के दे रहे हैं। भैया जी नाम क्या है? भैया जी की तरफ से नाम तो नहीं मुझे पता है। आज छोटे लाल जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आता हुआ, और हमारे नाथूराम चाचा जी फौजी साहब की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद। अब देखिए दूसरी पंक्ति, माँ बाप ने निज धर्म का निर्वाह कर लिया, बेटा बड़ा हुआ तो उसका विवाह। समझ में आ रही है कि ना साहब? एक बार हाथ उठाए दो। शाबाश। माँ बाप ने निज धर्म का निर्वाह कर लिया, बेटा बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर लिया। विवाह जब हुआ घर
होती है वो घर को चलाने वाली, आहा और एक ऐसी होती है कि घर की बर्बादी करने वाली। उस घर में देखिए पहले इतना प्रेम था, इतना भाव था, और पत्नी ऐसी आई एक घर की बर्बादी करने वाली। आहा बहुत सुंदर। हर माँ बाप अपनी औलाद को ही अच्छी शिक्षा देते, कोई बुरी शिक्षा नहीं देगा, गलत शिक्षा नहीं देगा। आज माँ बाप अपने बेटे को समझा रहे कि बेटा तेरा कैसे काम चलेगा, तो हुआ क्या, सुनिएगा। आई बहू तो फूट पड़ गई परिवार में, आई बहू तो फूट पड़ गई परिवार में, बेटा उलझ गया घरवाली के प्यार में। अब उस बेटे के लिए माँ बाप कोई नहीं है, सब कुछ है तो पत्नी है। आज उस पत्नी के प्रेम में फंस गया, तो पत्नी ने कहा कि देखिए आपके माँ बाप मुझे ताना देते रहते हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो बेटे ने क्या जवाब दिया, सुन मैं तेरे लिए जान की बाजी भी लगा दूंगा। क्या बात है, तू कहेगी वही करूंगा। तो हुआ क्या, देखिए अपने माँ बाप पर उस बेटे ने क्या जुल्म ढाया। क्या बात है। आई बहू तो फूट पड़ गई परिवार में, बेटा उलझ गया घरवाली के प्यार में, कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल कर, बाहर कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर, बाहर कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर, बाहर कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर। जब माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया, आज माँ बाप पर बुढ़ापा है। देखिए वो माँ आंखों में आंसू भर करके कि माँ की ममता क्या होती, माँ क्या समझा रही है। क्या बात है। अरे बुढ़ापे में बदले आराम से लपक गई। पिया लगाते हो बेटे आप। आज माँ समझा रही कि बेटा आज हम पर बुढ़ापा है, हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, किसी लायक नहीं है। अरे बुढ़ापे में बदले किन किन के लिए ओ बुढ़ापे में बदले। और हमारे आदरणीय मुन्ना लाल ताऊ जी हमारे सेठ जी की तरफ से एक गीत पर खुश होकर के क़यामत पे का आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। अरे बुढ़ापे में बदले किन किन के लिए, क्या तुझको पाला इसी, क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। हाय क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। आज माँ समझा रही कि है बेटा हमें क्या पता था कि आज तू हमें बुढ़ापे में घर से बेदखल कर देगा, याद कर बोलते ना। अरे गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया। अगर बात अच्छी लगे तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। हाय गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, भूखी रह के दूध। एक क्या मर पे का आशीर्वाद हमारे छोटे भाई वीरपाल जी के पिताजी की तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद। शाबाश गुरु। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान जी करण सिंह चाचा जी खड़पुर निवासी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, खुदा भूखी रह के दूध तुझको पिलाया, खुदा भूखी रह के दूध, हाय खुदा भूखी रह के दूध तुझको पिलाया।
न के लिए एक दिन के लिए। एक कविता के माध्यम से कवि ने लिखा है, जोगेंद्र भैया, कि खेती जब सूख जाए, दिल जब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की। ध्यान देंगे कि खेती जब सूख जाए, दिल जब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की। कि बरसात मौसम के बाद किस काम की। कि किस किस के जोड़े हाथ पत्त पहना देवे साथ अपनों की झूठी फरियाद किस काम की। कि अपनों की झूठी फरियाद किस काम की। बात अच्छी लगे, लाइन अच्छी लगे, तालियों का आशीर्वाद। कि अपनों की झूठी फरियाद किस काम की। और माता पिता के वो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। ये है मेहनत का फल। क्या बात है। आइए दूसरी पंक्ति। आज मां समझा रही कि बेटा, अरे नारी से नेह इतना लगा क्यों रहा है। ए बेटा, कि नारी से नेह इतना लगा क्यों रहा है। अपने ही घर से हमको भगा क्यों रहा है। ये घर, ये बंगला, ये कोठी हमने अपनी मेहनत से बनाई। बात तब बनती तू अपनी मेहनत से अलग से एक कोठी और एक बंगला खड़ा कर लेता। अरे मेरी उम्र मेरे लाल जब तुझ पे आएगी। आज हम पर बुढ़ापा, कल तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा, ऐसा नहीं। मेरी उम्र मेरे लाल जब तुझ पे आएगी। तेरी औलाद तुझको भी ठुकराएगी। तेरी औलाद तुझको भी ठुकराएगी। भुला बैठा आखिर हमको, भुला बैठा आखिर हमको, कि न के लिए इसी दिन के लिए। क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। और ये 251 पहले और 101 रुपए का आशीर्वाद और हमारे महेश प्रधान जी 351 रुपए का पुरस्कार। गुमरारी गढ़ी निवासी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मेहनत का फल। अच्छा अच्छा, ये है सेटिंग। क्या बात है। कोई जोड़ नहीं बेटा आपका। और मदन सिंह बटेर निवासी, ये 21 रुपए का पुरस्कार। आइए आखिरी पंक्ति मेरी तरफ से। वीरपाल भाई, गाता हूं तो दिल खोल के गाता हूं, मुस्कुराते हुए गाऊंगा, ऐसे नहीं बंदर की तरह नहीं। सुस्ती नहीं फैलाऊंगा। उल्टे हैं। जब हम अपने शरीर पर सुस्ती फैलाएंगे। बंदर तो उल्टे। सोनपाल जी साहिबपुर की तरफ से और ये 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी पंक्ति। अरे माता पिता से ही, चाचा जी, माता पिता से ही तारण तरन है। अगर बात अच्छी लगे तो एक बार तालियों का आशीर्वाद फिर चाहूंगा। कि माता पिता से ही तारण तरन है ये, और चारों ही धाम माँ बाप के। वीरपाल भाई, ये ऐसे होती है बात। ये है मेहनत का फल। कि जनता कह जाए उसी को जवाबी कहते हैं। वरना तो उसको गाल बजाना कहती है। माता पिता से ही तारण तरन है। और इधर हमारे चाचा जी पड़ोसी, हमारे गांव के ही समझिएगा, हेक्तरा निवासी
श्री भीकम सिंह जी की तरफ से ये हमारे चाचा जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। हाँ शुक्रिया और हम यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। अरे माता पिता से ही तारण तरण है, चारों ही धाम माँ बाप के चरण है। इन्हीं की कृपा से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, इन्हीं की कृपा से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। मुरझाया मन का तेरा चमन खिल जाएगा। और ये बच्चन सिंह जी और सत्यपाल जी की तरफ से करीमपुर निवासी ये 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। गीत पर खुश होकर बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इन्हीं की कृपा से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुरझाया मन का तेरा चमन खिल जाएगा, मुरझाया मन का तेरा चमन खिल जाएगा। उजागर है हुक्म इसी, क्या बात है, उजागर है हुक्म इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। और क्या तुझको पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या बात है बेटा, ये नहीं बजा पाएंगे। हाँ क्या बात है, क्या बात है।